अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। हर वक्त ड्रामे देखती रहती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांवल यार पिया की एपिसोड नंबर 9 से लेकर 12 तक। चलो भाई। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिया के वालिद का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस इसी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, पता नहीं चल रहा कि वो किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। खैर, दोनों माँ बेटियाँ मुसल्ले पे बैठ के खुदा से दुआ कर रही हैं और दूसरी तरफ जो हमारे सांवल भाई हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जा के देख रहे हैं कि यार पिया के अब्बू का पता चल जाए। तो खैर आखिरकार उनको एक हॉस्पिटल में पिया के अब्बू नज़र आ जाते हैं और वो बेचारे वेंटिलेटर नहीं स्ट्रेचर पे लेटे हुए होते हैं और उनके सर पे काफ़ी चोट लगी हुई होती है, खून भी निकल रहा होता है। तो खैर सांवल भाग के उनके पास जाता है और कहते हैं कि अंकल क्या हो गया है आपको, क्या क्या डॉक्टर तो खैर डॉक्टर साहब फ़ौरन पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई इस मरीज़ के साथ आप लोग हैं। तो खैर सांवल कहते हैं कि जी हम लोग हैं, क्या हुआ है इनको, कहाँ पड़े मिले थे ये। तो खैर डॉक्टर बताता है कि कुछ लोग इस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के चले गए हैं। खुदा की पनाह, लगता है किसी ने गाड़ी या ट्राले से बहुत बुरे तरीके से कुचला है इस बंदे को। तो खैर कुछ दिन बाद हमारे अंकल ठीक हो जाते हैं और सांवल उनको एम्बुलेंस में डाल के पिया जी के घर ले आता है। और आपको तो पता है पिया के सामने नंबर बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया हमारे सांवल को। खैर हमारी पिया जी जैसी दरवाज़ा खोल के ये देखती हैं कि अब्बा एम्बुलेंस में आए तो बेचारी का दिल फट के बाहर आने वाला होता है। और खैर उनको वो कमरे में ले आती हैं और लेटा देती हैं बिस्तर पे और कहती हैं कि अब्बू 4 दिन से आपके लिए नफल पढ़ रही थी मैं, अब मैं जल्दी से आपके लिए सूपर दलिया बना के लाती हूँ। खैर वो दलिया बनाने के लिए जैसी खड़ी होती है तो उसको याद आता है कि अरे सांवल का तो शुक्रिया नहीं किया। तो खैर दरवाज़ा खोल के आवाज़ लगाती है कि सांवल। तो खैर सांवल पलट के देखता है कि अरे पिया जी ने मुझे बुलाया। खैर बेचारा वापस आता है और कहता है जी अस्सलाम वालेकुम पिया जी, कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी। तो पिया कहती है कि नहीं सांवल, आपसे मैं और क्या मांगूँ, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। वो कहते हैं ना कि शुक्रिया का लफ्ज़ कभी कभी छोटा पड़ जाता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि आलियार के वालिद उससे कहते हैं कि बेटा तुझे मैंने अपना बिजनेस करवाना है, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान ना दिया कर, बेशर्म आदमी। तो खैर उसकी अम्मी कहती हैं कि क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं आप। तो खैर हमारा आलियार कहता है कि अब्बू मैं तो बस ठीक पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारी क्लास में एक लड़की है पिया, उसके असाइनमेंट हमेशा मेरे टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो खैर उसके अब्बू हंस के जवाब देते हैं अरे ये पिया तो वही है ना, वो नीले सपनों वाली जो तेरे ख्वाब में आती है। खैर हमारा आलियार शर्माना शुरू कर देता है और इसकी वालिदा को कुछ नहीं पता कि कौन है लड़की नीले सपनों वाली। अगले दिन आलियार यूनिवर्सिटी आकर अपनी दोस्त को कहता है कि यार ये पिया इतने दिन से क्यों नहीं आ रही। तो खैर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें नहीं पता उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, पूरी यूनिवर्सिटी को पता है और तुम्हें नहीं पता। तो खैर आलियार ये सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है और कहते हैं कि नहीं खुदा की कसम मुझे तो नहीं पता कब हुआ उनका एक्सीडेंट, यार हमें उनके घर जाना चाहिए। ऐसा करते हैं आज चलते हैं शाम को उसकी तरफ। तो खैर देखो अब वो लोग चक्कर लगाएंगे पिया के घर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो सांवल भाई हैं वो अपने दोस्त के सामने कुछ प्रॉपर्टी के मसले डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक इनके घर के दरवाजे पे बेल होती है। वो कहते हैं कि है कौन आ गया। खैर दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो सामने पिया जी खड़ी होती हैं और पिया जी को देख के तो वैसे ही सांवल का सांस खुश्क हो जाता है, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता उसके। मुझे शर्म आ रही है। तो खैर वो कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ सांवल क्यों ना लड़कियों का भी एक डब्बू सेंटर होना चाहिए, जैसे तुम लड़कों का एक डब्बू सेंटर है। उसका दोस्त परेशान हो जाता है कि हाँ ये बैठे बैठाए पिया जी को डब्बू सेंटर का ख्याल कहाँ से आ गया। तो पिया कहती हैं कि तो और क्या, लड़कियों का दिल नहीं चाहता कि तुम लड़कों की तरफ बैठ के आराम से कैरम बोर्ड खेलें और मज़े करें। तो खैर वो कहती है अच्छा छोड़ो दफ़ा करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए हलवा लेकर आई हूँ और अपने हाथों से बनाया मैंने, ऊपर सूजी नहीं बादाम और अखरोट भी डाले मैंने। तो कौन सा तीर मारा? तो खैर सांवल कहता है कि पिया जी हलवा किस खुशी में। तो पिया कहती है कि यार मेरे अब्बू अब बिल्कुल ठीक हो गए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने उनकी जान बचा ली, तो बस उसी खुशी में हलवा लाई हूँ। तो खैर हलवा देके वो वहाँ से चली जाती हैं और सांवल बस उसको देखता रहता है कि यार पिया जी आपका कोई जवाब नहीं है, आप इस दुनिया में ऐसी हो जैसे आसमान पे सूरज। हाय 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 हाय। खैर हलवा खाता है और कहता है कि चल निकल अब तू अपना काम कर, जिस काम के लिए भेजा है मैंने तुझे, गाड़ी वाड़ी निकाल, देख बंदों का क्या हाल है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पिया अपने घर में झाड़ू पकड़ के पूरे घर के जाले साफ़ कर रही हैं और इतने में आलियार और उसकी दोस्त, उन्होंने कहा था ना वो शाम को आएंगे, तो बस वो पहुंच चुके हैं इनके घर। खैर पिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि बाहर कौन आया है। दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के पिया बाहर सर निकालती है तो कहती है बेड़ा गर्क ये लड़का हमारे घर क्यों पहुंच गया, इसको मैंने तो कभी अपना एड्रेस तक नहीं बताया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहाँ से आ गया इस टाइम। तो खैर कहती है आप इस टाइम कहाँ से आ गए, मैं बस ये कुछ काम वाली आज हमारी नहीं आई, काम वाम कर रही थी। तो खैर वो कहता है अच्छा कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसे हड़बड़ाएं मत, वैसे आपस की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, मैं तो कहता हूँ रोज़ यूनिवर्सिटी इसी तरह आया करें। खैर आपके अब्बू कहाँ हैं, उनसे मिलना है मुझे।
तो खैर उसके अब्बू बैठक में बैठे होते हैं तो हमारा आलियार उनके पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि अंकल मैं दुबई में होता हूँ, मेरे अब्बू का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ। दुबई का नाम सुन के पिया की वालिदा के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है और कहती है हाय ये लड़का मेरी पिया के लिए कितना अच्छा लगेगा। Women. खैर उसके अब्बू के लिए कोई राल वाल नहीं टपकती। वो कहते हैं कि हाँ बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताओ आपके अब्बू क्या करते हैं, क्या नाम है उनका। तो खैर हमारा आलियार उसको सारी डिटेल बता देता है। खैर मिलजुल के वापस जा रहे हैं उसी लड़की के साथ रिक्शे में बैठ के, और रास्ते में क्या होता है कि गाइस आलियार के अब्बू उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि है ये तो मेरा बेटा आलियार है और ये रिक्शे में बैठ के कहाँ जा रहा है इस टाइम, इसको तो इस टाइम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खैर वो फ़ौरन अपने बंदे से कहते हैं अरे मेरा फ़ोन दे जल्दी से। फ़ोन लगा के कहते हैं आलियार बेटा मैंने आपको अभी बाहर देखा, आप कहीं निकले हुए हो। तो खैर आलियार कहते हैं अब्बू व्हाट्सअप कम ऑन, आपका बेटा इस टाइम यूनिवर्सिटी में बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी से निकला तक नहीं हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पिया के वालिद पिया से काफ़ी नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी बनती भी है, भाई छोटा सा इलाका है, यहाँ पे लड़कों को अपने घर बुलाने का रवाज कहाँ से डाल लिया हमारी पिया ने। तो खैर पिया कहती है अब्बू मैंने उसे बुलाया नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से आ गया, खैर आइंदा ऐसा नहीं होगा। एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सावल भाई और हमारे आलियार का आमना सामना हो जाता है, और होता यह है कि आलियार अपनी बाइक पे जा रहा होता है तो पीछे से हमारे ये जो सावल के आवारा गुंडे हैं ये उसको आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये देखो बर्गर बच्चा जा रहा है, बर्गर बच्चा। क्या बोला तूने? तो बस बर्गर बच्चे को ये बात बुरी लग जाती है और वो सावल के आस पास पहुँच जाता है और कहता है कि हैं क्या तकलीफ़ है तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं सिखाए तुमको किसी ने कि दूसरों से बात किस तरीके से की जाती है। तो सावल कहता है अरे ओ छोकरे ओ अमीरजादे अपनी औकात देख, मेरे पास ना बहुत सारे बंदे हैं मेरे, और तेरे सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह ये बटर और जैम नहीं खाते, लस्सी और पाई खा के बड़ा किया मैंने उनको। अच्छा अभी तुझे उठा के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर फेंक कर आएंगे, समझा, निकल यहाँ से फुट चल। शाबाश। चल। बेचारा आलियार वहाँ से बाइक लेकर दुम दबा के भाग जाता है। और देखो गाइस अब क्या बनेगा, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी पड़ गई है और दोनों ही पिया के दोस्त हैं, एक है पिया का महबूब और एक है पिया का यार। तो क्या बनेगा इन सब का, बहुत देखना दिलचस्प होगा। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू मैं करूँ किसके ना करूँ। और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अल्लाह हाफ़िज़।